विपक्ष के बायकॉट के बीच बिहार विधानसभा में राज्य सरकार ने आज 4 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफलता पाई। आज बिहार विधानसभा में भोजनावकाश के बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021 पेश किया और मंत्री ने दावा किया कि बिहार में जो पहले कानून बने हुए थे पंचायत राज के संबंध में, उसमें पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित था, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ और पंचायत राज प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका। वैसी परिस्थिति में पंचायत सरकार का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने एक परामर्शी समिति का गठित कर उन पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में बढ़ोतरी की है। मंत्री ने दावा किया है कि इस पंचायत राज संशोधन विधेयक के पारित हो जाने के बाद पंचायती सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चलेगा और पंचायत में विकास का काम अवरुद्ध नहीं होगा। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में आज शिक्षा मंत्री आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को भी सदन के पटल पर रखा और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दावा किया है कि बदलते ज़माने के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। वैसी परिस्थिति में जलवायु परिवर्तन की बात हो या फिर भूगोल की बात हो या फिर नदियों के जल प्रबंधन की बात हो, इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है और इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है। वैसी परिस्थिति में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में इन विषयों की पढ़ाई होगी और जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। मंत्री ने दावा किया कि इसमें जो आरक्षण का पूरी तरह से प्रावधान रखा जाएगा और महिला आरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी और 33% महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण विधेयक बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में रखा और मंत्री ने दावा किया कि बिहार में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी गुणात्मक विकास हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें और परिवर्तन की ज़रूरत है, इसमें विकास को और गति देने की ज़रूरत है। इसके लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और इसमें भी महिला आरक्षण का पूरी तरह से प्रावधान किया जाएगा। नामांकन से लेकर के सरकारी सेवा तक में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। चौथा जो महत्वपूर्ण विधेयक था वह था बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021। इसे पेश करते हुए बिहार के कला एवं युवा खेल संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने दावा किया कि समूचे देश में अभी तक केवल 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां खेल विश्वविद्यालय है, लेकिन बिहार छठा राज्य होगा जहां खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि बिहार में आरक्षण दिया जाएगा। चौथा जो महत्वपूर्ण विधेयक था वह था बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021। इसे पेश करते हुए बिहार के कला एवं युवा खेल संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने दावा किया कि समूचे देश में अभी तक केवल 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां खेल विश्वविद्यालय है, लेकिन बिहार छठा राज्य होगा जहां खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि बिहार में खेलों के विकास में काफ़ी कम हुआ है। बिहार खेल के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है, इसलिए बिहार में खेलों के विकास के लिए खेल विश्वविद्यालय की ज़रूरत महसूस की गई है और इसके द्वारा युवाओं को खेल के विकास की प्राथमिकता दी जाएगी और नामांकन से लेकर के सरकारी सेवा तक में 33% महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने में राज्य सरकार ने सफलता पाई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज विधानसभा की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद शुरू होने के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने 23 मार्च जो पिछले बजट सत्र में विपक्षी सदस्यों के साथ पुलिसिया पिटाई का मामला हुआ था, उसको लेकर के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और उसको लेकर के आज ललित यादव ने विधानसभा में इस मामले को उठाया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाया और उन्होंने सदन का बायकॉट किया। इस बायकॉट के बीच ही चारों विधेयक को पास कराने में राज्य सरकार ने सफलता पाई। हालांकि विपक्षी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया है कि अगर जब तक वो जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो विपक्ष सदन का बहिष्कार करेगा। अब देखना यह है कि मानसून सत्र की कार्यवाही अब सिर्फ 2 दिन चलने वाली है। वैसी परिस्थिति में जो प्रश्नोत्तर काल हैं उस प्रश्नोत्तर काल को भी जो
विधायक, विपक्षी विधायक हैं वो उसका बायकॉट करते हैं या नहीं करते हैं, और फिर राज्य सरकार अगर विपक्षी सदस्य सदन का बायकॉट करते हैं तो राज्य सरकार को विधेयक पारित कराने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। हालांकि विपक्ष की एकता को ग्रहण उस समय लग गया जब एआईएम के 5 सदस्यों ने विपक्ष के साथ जाना मुनासिब नहीं समझा, और आज विधेयक पास करने के वक्त एआईएम के 5 सदस्य विधानसभा में मौजूद थे। अब देखना यह होगा कि बुधवार और गुरुवार को जो विधानसभा की कार्यवाही चलनी है, जिसमें महत्वपूर्ण विधेयक पास होना है और उस पर और द्वितीय अनुपूरक बजट 2021 पास होना है, उस पर अब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है, विपक्ष का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि विपक्ष के बायकॉट से राज्य सरकार को सुकून मिला है और राज्य सरकार अपना काम करवाने में पूरी तरह से सफल हो पाई है। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।